अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हमारी वर्चुअल असिस्टेंट की 4th क्लास है, जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होती है और प्रैक्टिकली भी करके बताऊंगी कि आप अपने क्लाइंट के प्रोडक्ट को किस तरह से लिस्ट कर सकते हैं, यानी कि उसकी प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे आप कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें अपनी फर्स्ट 3 क्लासेस को हम समझने के बाद हमें पता चला कि एक वर्चुअल असिस्टेंट सबसे पहले प्रोडक्ट को हंट करता है, मतलब अमेज़ॉन की मार्केट पर रिसर्च करता है और प्रोडक्ट का एनालिसिस करता है और फिर ऐसा विनिंग आइटम चूज़ करता है जो हाई सेल जनरेट कर रहे होते हैं। इन शॉर्ट, ऐसी प्रोडक्ट जिस पर रिसर्च करने के बाद उसे मैन्युफैक्चरर कंपनी से चीप प्राइस पर वो ले लेता है प्रोडक्ट को और फिर उसको प्राइवेट लेबल करके अमेज़ॉन की मार्केट में प्रॉफिटेबल प्राइस पर बेचता है, यानी कि उसको मार्केट प्राइस पर सेल करता है। तो ये सारा प्रोसेस जो आ जाता है, ये हमारा प्रोडक्ट हंटिंग, इसको हम प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं। इसके बाद हमें पता चला कि हम प्रोडक्ट हंटिंग करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो हमारा प्रोडक्ट सोर्सिंग का होता है, जिसमें हमने प्रोडक्ट सोर्सिंग को किस तरह किया था। हमने मैन्युफैक्चरर कंपनी से अपनी प्रोडक्ट को लेना था, जिसकी मैंने आपको सबसे बड़ी एग्जांपल दी थी alibaba.com, और alibaba.com से ही हमने सप्लायर्स को फाइंड किया था, जिसमें सबसे पहले हमने बेस्ट सप्लायर फाइंड करने का एक क्राइटेरिया पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखा था कि किसी भी सप्लायर को हम ऐसे ही उठा नहीं सकते, यानी कि ऐसे अपनी मर्ज़ी से नहीं हम सेलेक्ट कर सकते, बल्कि उसका एक क्राइटेरिया होता है जिसको हम देखने के बाद फिर करते हैं। तो अगर कोई सप्लायर इन तमाम क्राइटेरियाज पर फिक्स आ रहा है तो उसे हम अपने बिजनेस के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग करने के बाद, प्रोडक्ट सोर्सिंग करने के बाद जो हमारा थर्ड स्टेप आता है वो है प्रोडक्ट लिस्टिंग। तो बेसिकली अब हम डिस्कस करने लगे हैं कि प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होती है और कैसे की जाती है। तो बेसिकली प्रोडक्ट के डिटेल पेज को हम प्रोडक्ट लिस्टिंग कहते हैं, जिसमें प्रोडक्ट का टाइटल आ जाता है, प्रोडक्ट की प्राइस आ जाती है, देन प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आ जाती है, उसके बुलेट पॉइंट्स आ जाते हैं, उसके बाद हमने कौन सी इमेज लगानी है अपने प्रोडक्ट पर वो आ जाती है, और प्रोडक्ट की वेरिएशंस आ जाती हैं, जैसे कि कितने कलर्स हमने ऐड करने हैं या कितने साइजेस ऐड करने हैं, ये सब कुछ आ जाता है। और लास्ट पर शिपिंग वगैरह का जो मेथड होता है, या FBA से करना ही है या हमने FBM से करना है या हमने FBA से करना है, ये सब कुछ आ जाता है। तो देखते हैं कि ये किस तरह से होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं गूगल पे आती हूँ, यहाँ पे सर्च करती हूँ अमेज़ॉन को। अमेज़ॉन में जाकर अब मैंने ये सर्च किया आइसक्रीम स्कूप को जैसे ही मैं सर्च करती हूँ तो वो मुझे रिज़ल्ट शो कर देगा। उसने टोटल मुझे 1000 रिज़ल्ट शो किए हैं। तो ये जितने भी हमारे पास ये सेलर्स हमें जो बेच रहे हैं आइसक्रीम स्कूप्स, जितने भी शो हो रहे हैं, ये सारे इन्होंने यहाँ पर पहले प्रोडक्ट लिस्टिंग की हुई है। जैसे ये मुझे नज़र आ रहा है, इमेज नज़र आ रही है, ये डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही है, ये बुलेट पॉइंट्स जो मुझे शो हो रहे हैं ये सारे, और ये जो वेरिएशंस नज़र आ रही हैं ये सारी, ये जितनी भी इन्होंने की हुई है ये सारी प्रोडक्ट लिस्टिंग है। अब प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करते हैं ये मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ प्रैक्टिकली करके। सबसे पहले हम ये अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल में आएंगे। लेफ़्ट साइड पर हमें कैटलॉग का ऑप्शन आ रहा है, उस पर हमने ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर देना है। वो हमें नेक्स्ट पेज पे ले आया। यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़ॉन। इसको क्लिक करने के बाद वो हमें पेज पे ले आएगा, और जहाँ पर वो पूछ रहा है कि आपके प्रोडक्ट की क्या है, कैटेगरी क्या है। तो ये हमें एग्जांपल दी हुई है कैटेगरी, जैसे ये है आइसक्रीम स्कूप। इसी तरह हमने यहाँ पर देखना है, डिफरेंट कैटेगरीज बताई हैं यहाँ पर, जैसे ऑटोमेशन, बेबी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, जो भी है ये जितनी भी कैटेगरीज हैं इनमें उन्हें उसने हमें बताई है। अब हमारी है होम एंड किचन, तो यहाँ पे होम एंड किचन पे हमने क्लिक कर देना है, इसको सिलेक्ट कर देना, तो वो हमें डिफरेंट कैटेगरीज आगे और बताएगा, जैसे क्लीनिंग सेक्शन और फीचर्स वगैरह, ये फर्नीचर वगैरह। अभी इस तरह से और मज़ीद उसने हमें बताई। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो एक और ऑप्शन भी है, सर्च पे जाएं, यहाँ पर सर्च करें आइसक्रीम स्कूप। जब आप आइसक्रीम स्कूप को सर्च करेंगे
तो वो आपको आपको ऑटोमेटिकली वो आपको बता देगा आपकी कैटेगरीज़। तो आपने यहाँ पर जाकर ये जो उसने आपको रिज़ल्ट दिखाया है इस पर जाकर आपने सिलेक्ट कैटेगरी पे क्लिक कर देना है, तो वो आपको आपकी कैटेगरी सिलेक्ट कर देगा ऑटोमेटिकली। अब नेक्स्ट पेज पर अमेज़न आपसे पूछेगा कि आपके प्रोडक्ट का नाम क्या है। तो बेसिकली ये हमारे प्रोडक्ट का नाम टाइटल होता है, जैसे यहाँ पर शो हो रहा है टाइटल आपको। तो आप इसमें टोटल 200 कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं। मतलब सिंगल वर्ड अगर हम देखें तो इसमें जितनी भी स्पेलिंग्स हैं सेपरेटली, जिस तरह गुरीला की है, अभी सेपरेट हमारे पास 200 कैरेक्टर्स बने मतलब 200 कैरेक्टर्स बने जो हम यहाँ पर अपना ऐड करें। तो क्या करना है आपने, कोई ऐसा टाइटल लेना है जो आपके 200 कैरेक्टर्स पे बेस करता हो, यानी कि सिर्फ आप 200 कैरेक्टर्स ऐड कर सकते हो। तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ से इसको एग्जांपल के लिए कॉपी करती हूँ और पेस्ट कर देती हूँ यहाँ पर जाके, सिंपल। नेक्स्ट हमने मैन्युफैक्चरर में नाम लिखना होता है। तो यहाँ पर जैसे मैं अब मेरा क्लाइंट है उसका मैं नाम लिख देती हूँ, ठीक है। उसके बाद हमें ब्रांड नेम में ब्रांड का नाम लिखना होता है, मैं यहाँ ब्रांड का नाम लिख देती हूँ कुछ भी। उसके बाद हमें नीचे प्रोडक्ट आईडी चाहिए होती है, ठीक है। प्रोडक्ट कोई भी हम प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो उसके लिए हमें उसकी प्रोडक्ट की आईडी चाहिए होती है, जिसे हम यूपीसी भी कहते हैं और बार कोड भी कहा जाता है। अब फॉर एग्जांपल मैं गूगल पे जाती हूँ, वहाँ पर मैं सर्च करती हूँ बार कोड्स को, ठीक है। तो बेसिकली बार कोड क्या होता है, ये हर प्रोडक्ट के पीछे लेबल हुआ होता है। ये आप लोगों ने भी देखा होगा, इस तरह की वो होती है जब जैसे कोई किसी भी कैशियर के पास जब कोई भी कैशियर प्रोडक्ट को स्कैनर के सामने लेकर आता है तो उसमें जितना भी डाटा फैच हुआ होता है वो हमें पता चल जाता है। इस तरह से इन्हें प्रोडक्ट की प्राइस का पता चलता है, जितनी भी डिटेल होती है प्रोडक्ट से रिलेटेड उसका पता चलता है। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट की आईडी लिखते हैं, यानी कि बार कोड लिखते हैं उसकी प्रोडक्ट। तो हमें इस तरह से प्रोडक्ट आईडी चाहिए होती है। अब जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं जिनकी हमने अमेज़ोन पर लिस्टिंग की होती है वो एक प्रोडक्ट आईडी मांगता है। तो वो चाहे एक प्रोडक्ट हो, चाहे दो प्रोडक्ट हो, या चाहे एक प्रोडक्ट पे डिफरेंट कलर्स की वेरिएशन की हो, उनकी सेपरेट प्रोडक्ट आईडी बनेगी, वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे उस प्रोडक्ट की आईडी को। तो उसके बाद क्या है कि प्रोडक्ट आईडी हमारे पास मस्ट होती है, यानी कि वो हमने ऐड करनी ही होती है। ये हमारा जो क्लाइंट होता है हमारा वो हमें देता है। वो आप अपने क्लाइंट से पूछेंगे कि आपकी प्रोडक्ट की आईडी क्या है, तो वो आपको उस प्रोडक्ट की आईडी प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद हमने यहाँ पर देखना है यूपीसी। हम यहाँ पे यूपीसी को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये प्रोडक्ट आईडी यूपीसी से हम कर रहे हैं। नेक्स्ट वेरिएशन हमारे पास आ रही है, मैंने यहाँ पे कलर्स को ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने रेड कलर टाइप किया कि भाई मुझे रेड कलर की वेरिएशन चाहिए। उसको ऐड करने के बाद वो मुझे कह रहा है प्रोडक्ट आईडी आप दो। तो प्रोडक्ट आईडी मैंने आपको पहले बताया था कि आप जितनी मर्जी प्रोडक्ट्स करें तो आपको प्रोडक्ट आईडी उसकी ज़रूर ऐड करनी है। तो वो मस्ट है, प्रोडक्ट आईडी आपको जितने भी आप कलर्स ऐड करो आपको लिखनी ही होगी। उसके बाद मैंने सेलेक्ट कर दिया यूपीसी को। फिर मैंने कहा कि भाई मेरी कंडीशन न्यू है, न्यू पे सेलेक्ट कर दिया। फिर मैंने अपनी स्टैंडर्ड प्राइस बताई कि मेरी ये स्टैंडर्ड प्राइस है, और फिर साथ मैंने यूनिट्स बता दी, यानी कि मेरी क्वांटिटी 200 यूनिट्स है फॉर एग्जांपल, तो वो मैंने बता दिए। नेक्स्ट मैंने ऑफ़र में बताना है कि अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि क्वांटिटी मेरे प्रोडक्ट की कितनी है। तो क्वांटिटी मैंने यहाँ पे टोटल 500 यूनिट्स लिख दिए कि मेरे पास 500 यूनिट्स पड़े हैं। उसके बाद मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी में मैंने 10 यूनिट्स लिख दिए कि मुझे भाई 10 लोग, एक बंदा 10 यूनिट्स ले सकता है मुझसे एट अ टाइम। उसके बाद कंडीशन में बताया कि मेरी न्यू कंडीशन है प्रोडक्ट की। उसके बाद स्टैंडर्ड प्राइस मैंने फिक्स कर दी कि मेरे प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो इतनी है, 13 पॉइंट समथिंग है। उसके बाद जो हमारे पास स्टैरिक वाले होंगे वो हम फिल कर लेंगे जिनके आगे स्टार बना होगा, बाकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आप फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अगर आपने सेल लगानी है अपने प्रोडक्ट की तो उसकी भी है, जिस तरह यहाँ पर सेल लगी हुई हो। अगर फॉर एग्जांपल कोई अपनी प्रोडक्ट के आगे रियल प्राइस पे क्रॉस कर देता है और जो दूसरी प्राइस होती है सेल वाली वो शो करता है, तो वो भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, रियल प्राइस पे क्रॉस लगा दोगे तो यहाँ पर सेल प्राइस में क्या करोगे, वो लिख दोगे जो आपने सेल प्राइस की रखनी है। यहाँ पर इतने डे में मैंने रखनी है, कैलेंडर में फिक्स कर दोगे डेट, और इतने में मैंने अपनी सेल हटा देनी है, वो भी आप शो कर दोगे। नेक्स्ट कॉम्प्लियंस वाले ऑप्शन को छोड़ दें, इमेजेस में जाएं। यहाँ पर आपको इमेजेस ऐड करनी है, जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं इमेजेस।
अब यहाँ पर क्या है कि अमेज़ोन हमें टोटल 7 इमेजेस अलाउ करता है कि आप 7 इमेजेस लगा सकते हो। बैकएंड पे हमें 9 इमेजेस का ऑप्शन शो होता है, बट आप 7 इमेजेस लगा सकते हो। तो यहाँ पर जैसे इस बंदे ने इमेज लगाई हुई है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, वो 7 इमेजेस उसने लगाई हुई हैं। हम बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग वाली इमेजेस भी नहीं लगा सकते, बहुत ज़्यादा जिसमें ड्राइंग वगैरह हुई हो, कलर्स ऐड हुए हैं, वो भी नहीं लगा सकते। आपने ओरिजिनल इमेज लगानी है जो आपके प्रोडक्ट की ओरिजिनल पिक्चर कैप्चर हुई होगी, ओरिजिनल डिज़ाइन आपने अपलोड करना है अपना यहाँ पर। तो वही बात कि यहाँ पर आप 7 इमेजेस ही लगा सकते हो। आपको अमेज़न 7 इमेजेस की परमिशन देता है और ओरिजिनल पिक्चर की देता है। तो यहाँ पर आप ओरिजिनल पिक्चर ऐड करोगे, यहाँ से आप सिंपल सेलेक्ट करोगे, चूज़ करोगे और यहाँ पर अपलोड कर दोगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास डिस्क्रिप्शन का है। डिस्क्रिप्शन पे आप जाओगे और यहाँ पर की फ़ीचर्स का ऑप्शन आएगा, या बुलेट्स का की फ़ीचर में आपने अपने ऐड करने हैं फ़ीचर्स। आपको 5 बुलेट्स पॉइंट ऐड करने की परमिशन है एट अ टाइम। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि अपनी मर्ज़ी से कोई भी मैक्सिमम 5 कर सकते हो, बट मिनिमम आप जितने मर्ज़ी करो। जैसे यहाँ पर इस बंदे ने बुलेट पॉइंट्स ऐड किए हुए हैं। पहले में वो अपने प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बाद वो बोल रहा है कि मेरा इजी टू यूज़ है, कंफर्टेबल है। उसके बाद वो अपने फ़ीचर्स को, मतलब इन 5 बुलेट पॉइंट्स में उसने अपने फ़ीचर्स को कम्प्लीटली बताया हुआ है। तो यहाँ पर सिंपल मैं कॉपी पेस्ट कर देती हूँ एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पर वो ऐड किया हुआ है। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास डिस्क्रिप्शन का है। आप टोटल 2000 कैरेक्टर्स ऐड कर सकते हो विद HTML टैग के साथ। HTML टैग के साथ आप 2000 कैरेक्टर्स ऐड कर सकते हो अपने डिस्क्रिप्शन में, जो भी आपने ऐड करनी है अपने डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट कीवर्ड के ऑप्शन में आपने कीवर्ड में बताना है कि सबसे पहले टारगेट ऑडियंस आता है, टारगेट ऑडियंस बतानी है आपने। उसके बाद सब्जेक्ट मैटर को बताना है। उसके बाद आपने बताना है कि आपका अदर एट्रीब्यूट्स कौन से, अगर हैं तो वो आप लिख दें, अदरवाइज़ रहने दें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सर्च आइटम्स, जो कि कंपलसरी है। सर्च आइटम्स में वो वाले कीवर्ड्स होते हैं जिसका अपना कीवर्ड जो होता है वो सर्च, जो आपने अपना कीवर्ड सर्च किया होता है वो, मतलब वो कीवर्ड जो अमेज़ोन में आपके प्रोडक्ट के बारे में बता रहे होते हैं कि इन नेम से आपके प्रोडक्ट को सर्च किया जा रहा है। अब कुछ कीवर्ड्स आप अपने टाइटल में यूज़ कर लेते हो, कुछ आप डिस्क्रिप्शन में यूज़ कर लेते हो। तो बेसिकली आप जो यूज़ करते हो टोटल आप 250 जो कीवर्ड करैक्टर्स हैं वो आप यहाँ पर सर्च आइटम में यूज़ कर सकते हो, 250 करैक्टर्स, ठीक है। तो इन शॉर्ट, अगर मैंने कहीं पर क्या कहते हैं आइसक्रीम स्कूप मैंने सर्च करना है तो नहीं किया मैंने, तो वो यहाँ पे मैं सर्च कर लूँगी और अपना कीवर्ड यहाँ पर ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये था हमारा सारा प्रोसेस कि हमने किस तरह से प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है। आई होप आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग के बारे में कंप्लीट जो मैंने आपको प्रैक्टिकली करके बताया ये आपको समझ आ गया होगा, और इसको मज़ीद प्रैक्टिस करें, ख़ुद से ट्राई करें, इसी तो ही आपको ये क्लियरली समझ आएंगे इनके कॉन्सेप्ट्स। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।